Good morning, students. Myself Radhe Patel, your science teacher. Today we will discuss about science chapter 8 body movements. We know that plants and animal are living things. हम जानते हैं कि plants और animal living things हैं. One major difference between them is the ability of animal. इनमें एक मेजर डिफरेंट होता है movement difference, because plant cannot move one place to another place, but animals can move one place to another place. This is called movement. When any animals can move one place to another place with whole body, it can be say movement. There are few examples of body movements. We move our body part like the mouth, head, arms, hand, fingers. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम मूवमेंट करते हैं. The body from one place to another place, when move, it is called locomotion. जब कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कोई एनिमल और कोई भी लिविंग थिंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है तो वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन टेक, अब हम इसमें ये समझेंगे कि लोकोमोशन मूवमेंट बॉडी में कैसे होता है. बॉडी में मूवमेंट्स हमारे जो जॉइंट्स और बोन जॉइंट्स होते हैं इनके द्वारा बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे स्केलेटन की. जो स्केलेटन होता है हमारी बॉडी में बोन्स का बना होता है, बोन्स में कितने जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की. ह्यूमन स्केलेटन अस्थियों का बना एक ढांचा होता है जो ह्यूमन की बॉडी के इनसाइड पार्ट में होता है, मतलब बॉडी के इनसाइड में होता है, जिसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. और जो स्केलेटन बॉडी के आउट में होता है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन. तो हम एंडोस्केलेटन की बाद में एक्सोस्केलेटन की बाद में बात करेंगे. पहले हम एंडोस्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे. द स्केलेटन ऑफ एडल्ट ह्यूमन, किसी भी एडल्ट में ह्यूमन के स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 206. और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें टोटल बोन 300 से अबव भी होती हैं. जो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वो बोन्स क्या हो जाती हैं? मर्ज करके कम होकर के 206 बोन फाइनली ये एडल्ट पीपल में मतलब पाई जाती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, हम बात करते हैं स्केलेटन के स्ट्रक्चर के बारे में. तो बी केयरफुल टू सी दिस. स्कुल, शोल्डर बोन, रिब, ब्रेस्ट बोन, आर्म बोन, बैक बोन्स, हिप बोन्स, लेग बोन्स. दिस इज मेड a human skeleton. First of all, we will discuss about skull. Skull हमारी जो खोपड़ी या हम कह सकते हैं हमारा जो हेड होता है, हेड के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? स्कुल. जो क्या होता है? छोटी छोटी बोन्स से मिल करके बना होता है. जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो क्या होती हैं? फिक्स जॉइंट के थ्रू फिक्स होती हैं. ये इमूवेबल होती हैं, ये मूव नहीं कर सकती हैं. और जो स्कुल का वर्क क्या होता है? यह वाइटल ऑर्गन्स को जो हमारी बॉडी में हमारे हेड में वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे ब्रेन,
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। तो ये इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। बट जो लोअर जीव होता है ये मूवेबल होता है, ये भोजन को चबाने के काम में आता है। जो ये इतना पार्ट है ये क्या करता है, अप डाउन होता रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे कभी हम स्पीक मतलब बोलते हैं, कुछ खाते हैं, तो इस टाइम लोअर जू विल बी मूव। ओके, सो स्टूडेंट हम समझ गए हैं। अब बात करते हैं जो हमारी स्कूल है इसके अंदर और भी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, लाइक आईज, नोज एंड ईयर। जो हमारी आईज होती हैं ये कहाँ होती हैं, टॉप ऑफ नोज इन फिट इन टू द आई सॉकेट। हमारी जो आईज होती हैं आई सॉकेट में फिट रहती हैं। ओके, सेकेंड बैकबोन। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैकबोन। बैकबोन इज अ लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बोन होती है, जो रॉड होती है ना, इसके जैसे छड़ के जैसी होती है। जो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें इस तरह का दिखाई देगा, मतलब बैकबोन। और जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो इस तरह से कर्व्ड लाइन में हमें शो होगा। ये जो बैकबोन है ये वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन से मिलकर बना होता है। इसमें टोटल 33 स्पाइन होती है, जिसे हम वर्टिब्रल भी कहते हैं। ये हमें क्या प्रदान करती हैं, वर्टिब्रल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं, टू बेंड फॉरवर्ड, डाउन, अप, उठने बैठने के लिए, है ना, झुकने के लिए। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। और इसके साथ भी जो वर्टिब्रे होती हैं इनके बीच में एक क्या होती है, कार्टिलेजिनस डिस्क होती है। क्या होती है, कार्टिलेजिनस डिस्क, जो क्या करती है, जो रोकती है हमारी बैकबोन में किसी भी टूट फूट को। ओके, जो हमारी कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, ये कार्टिलेजिनस डिस्क ये इनके बीच में होती हैं। जैसे ये देखिए सेगमेंट इनके बीच में होती है, तो ये टूट फूट को रोकने का काम करती है। अवर बैकबोन सपोर्ट द हेड, हमारी बैकबोन हेड को भी सपोर्ट करती है ऊपर स्ट्रेट रखने में। और इससे कौन कौन सी जुड़ी होती हैं, शोल्डर बोन, रिब बोन, हिप बोन एंड ऑल जॉइंट्स टू द बैकबोन्स। नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट रिबकेज। रिबकेज हमारी जो चेस्ट होती है और जो बैक होती है फ्रंट में, यहाँ पर होती हैं। एक ढांचा होता है बोन्स का, जो फ्रंट में होती हैं, वो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है। और जो ये जो रिब्स होती हैं, जो पीछे बैकबोन से जॉइंट रहती हैं, है ना। आप जब कभी भी अपने चेस्ट पर फिंगर से टच करेंगे तो आपको फील होगा कि इसमें कुछ हार्ड थिंग्स हैं, लाइक बोनी है। और बोन जो रिब केज है, ये किससे मिलकर बनता है, रिब्स से। ये रिब्स टोटल कितनी होती हैं, काउंटिंग में 12 पेयर, 12 पेयर लेफ्ट साइड एंड 12 पेयर राइट साइड, सॉरी 12 लेफ्ट साइड एंड 12 राइट साइड, टोटल 12 पेयर, यानी टोटल 24 होंगी। ओके, इसमें मोस्ट 2 बोन्स
जो होती हैं वो क्या रहती हैं, फ्री रहती हैं, किसी से ज्वाइंट नहीं रहती हैं। जो नीचे वाली बूंद देख रहे हैं आप, देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये नीचे वाली जो बैकबोन दिख रही है, ये एंड ये क्या होती हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, जो किसी से अटैच नहीं रहती हैं। ओके, ये जो टोटल स्ट्रक्चर होता है ये रिब केज कहलाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर, जब आपका कहीं कुछ बिल्डिंग या बनती है तो उसमें पिलर खड़ा करने के लिए जो 4 रॉड्स और उसमें बाइंडिंग करते हैं, और उसमें बीच में क्या रखते हैं, इसको खोखला, मतलब एक हॉलो, एक जाल सा बनाते हैं। तो ये जाल एक प्रकार का जाल बन जाता है जो रिब केज कहलाता है। इसके अंदर बहुत से हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, लाइक अवर हार्ट, यू नो हार्ट, लाइक अवर लंग्स। लंग्स से क्या होता है, लंग्स से हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, जो ब्लड को क्या करती है, ऑक्सीजनेटिक, है ना। एंड लीवर, आवर डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, है ना, गॉल ब्लैडर, लाइक दिस। ओके, सो ये प्रोटेक्ट करती है इन सभी ऑर्गन्स को। नाउ वी विल टॉक अबाउट शोल्डर बोन। शोल्डर बोन क्या होती है? शोल्डर बोन जो हमारे शोल्डर पर पाई जाती है, मतलब जिनसे हमारा शोल्डर बनता है। शोल्डर बोन 2 तरह की होती हैं। पहली एक कॉलर बोन एंड सेकेंड शोल्डर ब्लेड। ओके, शोल्डर में पाई जाने वाली बोन्स शोल्डर बोन कहलाती है। नाउ सी दिस बोन, जो ये बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेस्ट बोन से ज्वाइंट होती है। कहाँ तक होती है? और बैक बोन से कहाँ तक होती है? शोल्डर तक। तो ये कहलाती है कॉलर बोन। और ये जो कप शेप लाइक ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक इतना पोर्शन, ये कहलाता है शोल्डर ब्लेड। ये रिब केज को सपोर्ट करता है और मसल्स से जॉइंट रहता है। ये जो कप शेप सॉकेट होता है, इसमें हमारा शोल्डर का अपर पार्ट जो शोल्डर होता है, शोल्डर आर्म, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू जॉइंट रहती है। ओके, now hip bone, this hip bone, this structure is hip bone. hip bone हमारा जो लोअर पार्ट होता है, स्टमक के नीचे वाला पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो हिप बोन होता है। अस्थियों का जो ढांचा होता है, जैसे लोकल लैंग्वेज से पिट्ठ बोलते, पिट्ठा, पुट्ठे कह सकते हैं। तो ये वो वाला पार्ट होता है जिसमें हमारी बैकबोन जॉइंट रहती है। आपने बैकबोन का जो लोअर पार्ट देखा होगा मेन फ्रंट पे, ये इतना हिस्सा, सॉरी, दिस पोर्शन जॉइंट विद, ये बैकबोन का हिस्सा है जो किससे जॉइंट रहता है? हिप बोन से। एंड जो ये बोन्स दिख रही हैं नीचे वाली आपको, ये लेग की बोन्स होती हैं। ये बोन्स, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू क्या होती हैं? जॉइंट रहती हैं। तो द हिप बोन इज ऑल्सो नॉन द पेल्विक बोन। इनको हम कौन सी बोन भी कहते हैं? पेल्विक बोन भी कहते हैं। ये थाई होती है, जो हमारी थाई होती है, ये जॉइंट रहती है। ओके,
नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बोन्स ऑफ द आर्म। जो हमारे हैंड में कौन सी बोन्स होती हैं? लिम्ब, द अपर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो अपर लिम्ब होता है ह्यूमन बॉडी का, वहाँ पर आर्म्स और शोल्डर्स होते हैं। हैंड को हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। देयर आर 2 आर्म इन ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में 2 आर्म्स होती हैं। एवरी आर्म डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन या 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपर आर्म, ये वाला पार्ट अपर आर्म, एंड सेकेंड पार्ट ये वाला पार्ट, एंड थर्ड पार्ट ये वाला पार्ट। इसे हम बोलते हैं अपर आर्म, लोअर आर्म एंड हैंड। ओके। जो अपर आर्म होती है जो शोल्डर से कहाँ तक होती है? एल्बो तक। एंड जो लोअर पार्ट होता है वो कहाँ से? एल्बो से पाम या हम कहते हैं रिस्ट तक। रिस्ट मतलब रिस्ट मीन कलाई। द लोअर आर्म इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग बोन। लोअर आर्म होती है जो 2 लॉन्ग बोन, देखो आपको स्पष्ट दिख रही है, 2 बोन्स दिख रही है सेपरेटली साइड में, है ना। तो ये जो कहाँ तक जुड़ी होती है? कलाई तक, है ना, एल्बो और कलाई तक। नाउ वी विल टॉक अबाउट हैंड। You are seeing structure, bone structure of hand. The hand consists of various small bones which from the wrist. जो हमारी हैंड में जो वेरियस टाइप की क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। वो छोटी छोटी बोन्स से मिलकर हमारी क्या बनती है? रिस्ट में जो जॉइंट होता है वो कितने बोन से होता है? टोटल 8 बोन से मिलकर जो हमारी रिस्ट बनती है, जो फ्रीली मूवेबल होती है ऑल डायरेक्शन में, है ना। नेक्स्ट होती है हमारी पाम। पाम मतलब हथेली, है ना। फिर आफ्टर दैट फिंगर्स। ओके। द फिंगर बोन्स फ्रॉम मूवेबल जॉइंट अमॉन्ग देमसेल्फ। ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बोन्स ऑफ द लेग। जैसे हमने आर्म में अभी एक्सप्लेन किया है, इसी तरह से लेग बोन जो है लोअर लिम्ब होता है। लोअर मतलब निचला पार्ट, लोअर लिम्ब मतलब निचला पार्ट। जो निचला पार्ट होता है ये लेग, हर ह्यूमन स्केलेटन में 2 लेग बोन्स होती हैं और हर एक लेग बोन्स में के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हिप बोन टू नी तक रहता है, एंड सेकंड जो जिसे हम अपर या लोअर लेग बोलते हैं वो नी से लेकर अंकल कहाँ तक? अंकल तक जॉइंट रहता है। ओके। तो जो हिप बोन से नी तक रहती है जो बोन, वो कौन सी बोन होती है? फीवर। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी पार्ट्स, सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन्स होती है वो होती है फीमर, जो कहाँ होती है? हमारी अपर लेग में। कहाँ होती है? अपर लेग में। ओके। सो the foot consists of various types of small bone which from the forefoot, the midfoot and the hindfoot. जो हमारा फुट होता है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट फोरफुट, सेकेंड पार्ट मिडफुट एंड थर्ड पार्ट हिंडफुट। ओके।
एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या चीज़ है। वही चीज़ें मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन्स होती है वो कौन सी होती है ह्यूमन में, बॉडी में? फीमर, FEMUR, फीमर, मतलब जो सबसे लंबी होती है। ये इसकी कैपेसिटी होती है, लोड वजन जो हम इसकी क्षमता होती है कि इतने किलोग्राम तक की वजन को सहन कर सकती है। ये बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि 800 to 1200 किलोग्राम तक का वजन, लाइक 8 कुंटल और 12 कुंटल तक का वजन ये सह सकती है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? स्केलेटन का फंक्शन ये होता है कि सबसे पहले तो ये हमारे बॉडी को एक फ्रेम देता है। द स्केलेटन फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, प्रोवाइड सेफ सपोर्ट, होल्ड द बॉडी अपराइट, और बॉडी को सपोर्ट देता है, साइज देता है एक निश्चित बॉडी को सीधा खड़ा रखने में। ओके, नाउ सेकंड, इट इज प्रोटेक्ट मैनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये जो हमारे कोमल मुलायम इंपॉर्टेंट अंग ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लाइक स्कुल प्रोटेक्ट ब्रेन एंड रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। Now third point is it is help in the movement of various part of the body, and last point is terminal part of long bones which are hollow produce blood cells। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं और हॉलो होती हैं उनमें क्या प्रोड्यूस होता है? ब्लड सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो this topic has completed, and joints of the body, this topic we will discuss about in next video. Okay student, so bye, have a good day.